हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया प्यारे विद्यार्थी मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो गए। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी? द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 177। द मीन ऑफ दिस थ्री नंबर्स इज, ऑप्शन ए में 57 कहा जा रहा है, ऑप्शन बी में 58 कहा जा रहा है, ऑप्शन सी में 59 कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में 60 कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सभी को मीन का फॉर्मूला जानना होगा प्यारे विद्यार्थी। मीन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? मीन इक्वल टू सम ऑफ द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। इसे आप लोग को याद कर लेना है प्यारे विद्यार्थी, ठीक है। तब हम लोग इस क्वेश्चन के अनुसार क्या लिख सकते हैं? मीन इक्वल टू, हम लोग का थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का साम्स कितना है प्यारे विद्यार्थी? 177। तब 177 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बोलिए? 3 है। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोचोगे भैया जी ये 3 क्यों हुआ? देखिए प्यारे विद्यार्थी, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए 3 होगा। तब 177 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें, हम लोग को कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी? 59 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। ऑप्शन सी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आया प्यारे विद्यार्थी, अगर वीडियो में साझा किया गया जानकारी अच्छा लगा, अगर अपने भाई का दोस्त का मेहनत अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ एंगल पी इज टू एंगल क्यू इज टू एंगल आर इक्वल टू 6:7:5, देन द मेजर ऑफ एंगल क्यू इज। पी क्यू आर में से एंगल क्यू का मेजर कितना है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को लेट एंगल पी इक्वल टू 6x पकड़ लेना है, एंगल क्यू इक्वल टू 7x पकड़ लेना है एंड एंगल आर इक्वल टू 5x पकड़ लेना है। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी ये कैसे हो रहा है। देखिए, इससे पहले से जो सारे प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप सभी को पता है कोई नंबर अगर रेशियो में दिया हुआ है, उसको रेशियो से निकलने के लिए उसके साथ एक अल्फ़ाबेट हम लोग को पकड़ना होता है, जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थी? वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को एंगल पी इज टू एंगल क्यू इज टू एंगल आर कितना दिया हुआ है बोलिए? 6:7:5। इसका मतलब एंगल पी बराबर 6 है, एंगल क्यू बराबर 7 है, एंगल आर बराबर 5 है। इसे जब हम लोग मैथमेटिक्स टर्म में लिखते हैं, कोई एक अल्फ़ाबेट तथा कोई एक वेरिएबल हम लोग पकड़ लेते हैं। आप में से कोई विद्यार्थी अगर सोच रहे होगा भैया जी यहाँ पर एक्स ना लिख के मैं वाई लिखूँगा, तब तीनों में ही वाई लिखना है। अगर कोई सोच रहे हो जेड लिखना है, तब तीनों में ही जेड लिखना है। अगर कोई सोच रहे हो ए लिखना है, तब तीनों में ही ए लिखना है। आशा करता हूँ आप सभी को समझा पाए हो प्यारे विद्यार्थी। अगर समझा पा रहा हो तो थोड़ा कमेंट कीजिए बाबू लोग, ठीक है। आप लोग का कमेंट आएगा तभी हमको समझ में आएगा जो आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हम सबको पता है ए हो गया ट्रायंगल साइन। हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ACTQ भी कहते हैं। आशा करता हूँ आप सबको समझा पा रहा हो।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, 180 डिग्री। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझा पा रहा हूँ। अब देखिए एंगल पी को हम लोगों ने क्या पकड़ लिए प्यारे विद्यार्थी, 6x, एंगल क्यू को 7x पकड़ लिए है, प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। 6x प्लस 7x करोगे तो 13x आता है, 13x प्लस 5x करोगे तो 18x आएगा, 18x इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब अगर 18 से 180 को डिवाइड किया जाए हम लोग को 10 डिग्री आएगा। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे भैया जी आप तो ऐसे करके करते, x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 10 डिग्री, आप तो ऐसे करते हो, तब इस बार क्यों नहीं किए। देखिए प्यारे विद्यार्थी ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी काटाकुटी कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे हम लोग बेसिक सीख रहे थे, इसीलिए हम लोग ऐसे करके डिवाइड कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग को मौका मिल जाएगा ऐसे करके काटाकुटी करने का, हम लोग काटाकुटी कर देंगे, तब हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। आशा करता आप सभी को समझा पाओ। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया प्यारे विद्यार्थी, 10 डिग्री आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आया प्यारे विद्यार्थी, बोलिए मेरे साथ, 10 डिग्री आ गया। आशा करते हो सबको समझ में आ रहा है। तब देखिए एक्स का वैल्यू 10 डिग्री तो हम लोग के पास आ गया। तब हम लोग को क्वेश्चन में किसका वैल्यू मांगा है, एंगल क्यू का वैल्यू मांगा है। ठीक है, एंगल क्यू मतलब 7x से, तब 7 के साथ x गुना में है, तब x का वैल्यू बिठा दीजिए, 7 इंटू 10 डिग्री मतलब 70 डिग्री का आंसर इस दो लाइन में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तब भी मैं आप सभी के सहूलियत के लिए इसको ऐसे करके सॉल्व करके दिखाया। तब हम लोग का एंगल क्यू कितना आ रहा है, 70 डिग्री। मेरे और कुछ प्यारे दोस्तों के लिए मैं इसे इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। एंगल क्यू इक्वल टू 7x इक्वल टू 7 इंटू 10 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री हम लोग का आंसर आ गया। चलिए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है हम लोग देख लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन सी 70 डिग्री सही आंसर जा रहा है। इस क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कृपया इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखिएगा और शॉर्ट फॉर्म भी कर लीजिएगा, और जो लॉन्ग फॉर्म मैंने दिखाया ये भी छोटा ही है प्यारे विद्यार्थी। अगर फटाफट करोगे तो 20 से 25 सेकंड में आंसर आ जाएगा, और अगर शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो 5 से 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी ट्रायंगल आप लोग को दे दिया गया, तब कोई अगर आपसे पूछे कोई भी ट्रायंगल का तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। से आप लोग को याद रखना है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पा रहा हो। अगर समझा पा रहा हो प्यारे विद्यार्थी तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। चलिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है प्यारे विद्यार्थी, फटाफट देख लेते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पूछा जा रहा है, हैविंग बेस 9 सेंटीमीटर, बेस दे दिया गया 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर इस पूछा जा रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सिर्फ आप लोग अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल जीडी, एमटीएस सीपीओ, स्टेनो, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, उत्तराखंड पीएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम पकड़ लीजिए, मैथ्स से डरना नहीं है प्यारे विद्यार्थी। अपने ऊपर भरोसा रखना है, सिर्फ 2-4 काम कर लेना है, पहाड़ा पढ़ लेना है। कितना तक पहाड़ा याद रहना चाहिए, 30 तक। 40 तक स्क्वायर वैल्यू याद रखना है, जैसे कि 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121। ऐसे करके कितना तक याद रखना है, 40 तक याद रखना है। और रोज़ाना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न को कैलकुलेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, और अपने कैलकुलेशन के ऊपर भरोसा कायम रखना है। ठीक है, आप लोग को दावा ठोक के कह सकता हो आप लोग मैथमेटिक्स में पकड़ बना लोगे। ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम को फोड़ के आ पाओगे। ठीक है, आशा करता हूँ सभी को समझा पा रहा हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कोई रॉकेट साइंस जानना नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना है। देखिए डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेटा देख लेना है और बिठा देना है।
फार्मूला के अनुसार हाफ हाफ बैठ गया, इनटू बेस के जगह में 9 बिठा दिए, इनटू हाइट के जगह में 16 बिठा दिए। देखिए सभी मल्टीप्लिकेशन के रिलेशनशिप में है, इसीलिए मैं 2 से 16 को काटा कुटी कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी? 8। तब ऊपर में क्या आ गया बोलिए? एक 9 आ गया, एक 8 आ गया। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ प्यारे विद्यार्थी, कृपया पहाड़ा को याद रखिए, ठीक है? 30 तक पहाड़ा याद कर लीजिए प्यारे विद्यार्थी, इतना गुजारिश कर रहा हूँ मैं आप सभी से। 9 × 8 कितना होता है प्यारे विद्यार्थी? 72 होता है। अब देखिए कौन सा यूनिट बैठेगा, दोनों में ही सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करोगे तब उसे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। तब ये कितना हो जाएगा बोलिए? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आंसर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? चलिए ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन डी सही आंसर है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पाया। अगर वीडियो में साझा किया गया जानकारी अच्छा लगा, अगर अपने भाई का, अपने दोस्त का मेहनत अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा प्यारे विद्यार्थी। अपना दोस्त यारों के साथ वीडियो को दबा के साझा कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, कृपया मुरलीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिए। इसी के साथ अपने भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिए। सब कोई अपने आप का ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा और खुद पे भरोसा रखिएगा। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।